हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ, मस्त और बिंदास होगा। हमेशा से ही एपिक एजू की पहचान रही है, चाहे ग्रुप डी की कट ऑफ को लेकर हो, चाहे ग्रुप डी की आवाज़ उठाने को लेकर हो, चाहे ग्रुप सी की जितने भी ग्रुप्स की कट ऑफ आप उठा के देख सकते हो जो हमने बताई सेम, यानी ऑथेंटिसिटी, यानी कोई भी जानकारी चाहे रिजल्ट की बात हो, सारी ऑथेंटिकेट जानकारी देना ही एपिक एजू, इसीलिए इस चैनल को बनाया गया भाई। और इसमें कोई आर्थिक रूप से कोई मेरे को इसमें फ़ायदा नहीं हो रहा है। और किसी भाई को ये लगता है कि यूट्यूबर तो ये कमा रहा है, वो कमा रहा है, तो भाई मैं आपको अपनी सारी की सारी जो अर्निंग है इसमें मैं दिखा सकता हूँ कि क्या कमा रहा हूँ। मैंने अपनी मोनेटाइजेशन भी इसके अंदर ऑन नहीं कर रखी है। तो भाई सिर्फ क्या है, सच्चाई और अच्छी न्यूज़ें देना, एजुकेशन से संबंधित सारी अपडेट आपको देना ही इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है। तो आप यदि इस चैनल के साथ अब तक नहीं जुड़े हैं तो फटाफट जुड़ जाइए। और आगे मैं बताऊंगा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कैसे जुड़ सकते हो। एक तरीका तो ये है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जुड़ सकते हो। दूसरा आगे मैं बताऊंगा कि आपको नोट्स चाहिए तो कौन सा ग्रुप हमारा ज्वाइन करना है, स्टडी मटेरियल चाहिए तो कौन सा ग्रुप, और नोट्स वगैरह चाहिए। इसके अलावा नोट्स के अलावा यदि हम बात कर लेते हैं जो सरकारी एजुकेशन पीडीएफ वगैरह सब चीज़ आगे चाहिए तो हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज की एक सनसनीखेज न्यूज़ है, यदि आपको पहुंच गई हो तो बेशक आप नहीं भी देख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है वीडियो देखना। ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ा सा अवेयर होना चाहते हैं और जो हरियाणा पुलिस से ख़ास तौर से भर्ती से संबंधित है। तो ईडब्ल्यूएस हाइट जो मुद्दा है उस पर हम बात करेंगे। क्या रिजल्ट अब दोबारा आएगा या वेटिंग लिस्ट को लेकर क्या अपडेट है, सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो आपको पता है भाई, जो कैटेगरी नंबर 1/2023 और आपकी इसके अंदर जो कैटेगरी थी इसमें एक तो एक थी और एक दो थी, यानी एक मेल की थी एक फीमेल की थी। यदि मेल की बात करें तो इसमें 5000 पद थे, फीमेल की बात करें तो इसमें 1000 पदों के लिए रिजल्ट है वो निकाला गया। तो उसी का लेकर एक इस बार क्या केस हुआ था, थोड़ा सा मैं उसको हाईलाइट आपको करने की बात करूंगा। ये डायरी नंबर था उस केस का जो आपके सामने है, ठीक है। ये उसकी रजिस्ट्रेशन डेट थी और मोहित वर्सेस स्टेट ऑफ अदर का था। ये डिस्ट्रिक्ट झज्जर से और अर्जेंट में ये केस लगा हुआ था। तो ये केस क्या था भाई, जो ईडब्ल्यूएस में हाइट को लेकर है, ठीक है, हाइट को लेकर जो ये भर्ती हुई थी हमारी 2023, जिसको 0/2023 एडवर्टाइज नंबर थी, इसमें हाइट को लेकर छूट नहीं दी गई थी। लेकिन इससे पहले सारी भर्तियों में जो छूट है आयोग के द्वारा दी जाती थी। तो इसको लेकर ही बच्चों ने ये केस कोर्ट में लिया गया और इसके एडवोकेट रजत मौर्जी थे और उन्होंने इस पर अपना शानदार प्रदर्शन किया साथियों। और वो प्रदर्शन इतना शानदार था कि रजत मौर्जी इस केस को क्या कर गए, जीत कर ले गए। और जैसे ही जीत कर ले गए भाई, तो अब जो भी हाइट में जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे थे और जो हाइट की वजह से बाहर हुए थे और ईडब्ल्यूएस के हिसाब से वो हाइट का क्राइटेरिया पूरा कर रहे थे जो इनका पहले था, अब उनका रिजल्ट भाई, उनको दोबारा से रिजल्ट के अंदर शामिल किया जाएगा उन बच्चों को भाई। और जो रिजल्ट है अब आपका रिवाइज रिजल्ट भी आ सकता है। हालांकि इसको लेकर अभी तक हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो हमारे चेयरमैन साहब है, चेयरमैन हिम्मत सिंह जी, और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसकी तरफ से कोई भी अब तक अपडेट ये नहीं आई है कि वो अब क्या करेंगे। लेकिन उम्मीद ऐसी जो हमारे शिक्षाविद है उनके द्वारा एक उम्मीद जताई जा रही है कि जो रिजल्ट है आपका, रिवाइज रिजल्ट आपका 100% इसको लेकर आपका रिजल्ट है वो आ सकता है। और जो ईडब्ल्यूएस में हाइट को लेकर बाहर रह गए थे तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को अब कोर्ट की तरफ से उनको परमिशन दे दी गई है और वो केस बच्चों द्वारा जीत लिया गया है। तो अब सभी बच्चे जो हैं ईडब्ल्यूएस वाले उसके अंदर शामिल होंगे। तो ये केस तो एक जीत लिया गया भाई। इसके अलावा एक केस और था जो ओबीसी का केस था भाई, खासतौर से जो बीसीए और बीसीबी का मामला था। अब उस केस पर अभी तक जो है
प्रोसेस चालू है, अभी तक उसका जो परिणाम है वो नहीं आया है, यानी उसका जो जजमेंट है वो नहीं आया है। उसके जजमेंट पे भी हरियाणा पुलिस की भर्ती और जो ग्रुप सी की अन्य भर्तियां भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड होने वाली है। तो भाई कहीं ना कहीं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो ये गलत नीतियां हैं, हम इनकी घोर निंदा करते हैं। इनकी वजह से अब कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हो सकते हैं जो लिस्ट में अब ज्वाइन किए होंगे, जिन्होंने अपने पड़ोस अड़ोस में लड्डू बांटे होंगे, उनका रिश्ता हुआ होगा, कहीं ना कहीं हो सकता है वो भी इसको इस परिणाम को लेकर प्रभावित हो सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि कोई भी नहीं हटे भाई, अब परिणाम हो और उसमें ही जो एडजस्ट किया जाए इन बच्चों को, जो ईडब्ल्यूएस वाले हाइट वाले बच्चे हैं भाई, हम तो सरकार से यही अनुरोध करेंगे, क्योंकि भाई रोजगार बार बार नहीं मिलता। तो अब हम बात कर रहे हैं भाई, साथ के साथ वेटिंग की भी हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहते हैं। वेटिंग को लेकर आयोग के पास जो है वो क्वेश्चन किया गया कि वेटिंग कब आ रही है, तो उन्होंने स्पष्ट तौर से अभी मना कर दिया है कि हम इसको लेकर अभी तक कोई भी अपडेट आयोग के पास नहीं है साथियों। और आयोग ने स्पष्ट मना कर दिया है कि भाई हमारे पास अभी तक कोई डाटा किसी भी विभाग की तरफ से, किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से, किसी भी निदेशालय की तरफ से हमारे पास ये डाटा नहीं आया कि कितनों ने ज्वाइन किया है, कितनों ने नहीं किया है। तो जो वेटिंग लिस्ट है तो उस पर एक चीज़ है कि आपकी वेटिंग लिस्ट भाई 100% आएगी। लेकिन मैं वेटिंग लिस्ट के लिए साथियों से बोलना चाहूँगा कि लंबा इंतज़ार आपको करना पड़ सकता है भाई, लंबा इंतज़ार, इसके लिए आपको लंबा वेट इसको करना पड़ेगा, वेटिंग। क्योंकि भाई देखो नाम क्या है, वेटिंग, ठीक है, वेटिंग लिस्ट, वेटिंग के अंदर ही क्या है, वेट लिखा हुआ है, तो वेट करना पड़ेगा भाई आपको। हरियाणा पुलिस के यदि आप फार्म आपने भरा और एग्ज़ाम दिया है और आपके एक डेढ़ नंबर आपका अंक यदि कम है तो आपकी बारी तो आएगी, लेकिन कितना समय लगेगा, तकरीबन जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है 7 से 8 मंथ में जो है इसकी वेटिंग लिस्ट जो है जारी हो सकती है, या इससे भी प्लस ही लगा के चलना। तो अभी क्योंकि हमें कोई जानकारी नहीं दी गई, हमने बार बार पूछा, कई अधिकारियों से कोशिश की गई पूछने के लिए, आपको ये देने के लिए, क्योंकि भाई हमारी न्यूज़ क्या है, थोड़ी ऑथेंटिकेट होती है लेकिन सही होती है। हम आपकी व्यूज़ लेने के लिए ये नहीं कह सकते कि आपका 10 दिन बाद आपकी वेटिंग आएगी, 15 दिन वेटिंग आएगी, वेटिंग में 5 अंक कम होंगे, 4 अंक कम होंगे, नहीं भाई, मुश्किल से आपका, जिसके ज़्यादा तो उम्मीद वही रखें भाई जिनका 1 अंक कम है या 1 या आधा 1 अंक कम है, पॉइंटों में कम है, वही उम्मीद रखें भाई। बाकी अपने नेक्स्ट सीटी की तैयारी करें। और नेक्स्ट सीटी के बारे में भाई हम आपको बता ही चुके हैं। आपका जो नेक्स्ट सीटी है आपका फरवरी के अंदर आपका नेक्स्ट सीटी आपका हो सकता है भाई, फरवरी या मार्च में आपका नया सीटी हो सकता है। कुछ जो ये कह शिक्षाविद है वो बोल रहे हैं कि दिसंबर में होगा, तो भाई दिसंबर में, भाई जहाँ तक हमें इन्फॉर्मेशन है तो दिसंबर में तो एग्ज़ाम होना आपका मुश्किल है, लेकिन जनवरी के लास्ट में या फरवरी में आपका मैक्सिमम चांस क्या है, मैक्सिमम चांस आपके फरवरी में एग्ज़ाम होने के हैं। क्योंकि जनवरी में भी भाई क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ही डाउन होता है हरियाणा के अंदर 15-20 जनवरी तक, तो शायद जो आयोग है ये कतई नहीं चाहेगा कि दिसंबर और जनवरी में ऑर्गेनाइज करा जाए, तो फरवरी में ऑर्गेनाइज कर सकता है। हाँ, एक जो फैक्टर ये लेकर चल रहे हैं कि जनवरी में एग्ज़ाम का, क्योंकि 1 से 10 जनवरी तक क्या भाई छुट्टियाँ होती है स्कूलों की, तो एक ये फैक्ट तो है। इस पर यदि आयोग विचार करता है तो हो सकता है आपका जो एग्ज़ाम है इन छुट्टियों में देखने को मिले, वरना आपका जो एग्ज़ाम है वो फरवरी में ही होने वाला है। उसकी तैयारी करते रहें, चैनल पर जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो बिल्कुल फ्री है। साथ के साथ मैं आपको चैनल की बता रहा था भाई, चैनल हमारा एपिक एजू है। एपिक एजू आपको टेलीग्राम में सर्च करोगे तो 2 आपको चैनल मिलेंगे हमारे, एक एपिक एजू और दोनों के नाम सेम होंगे। इसमें यहाँ दोनों तरफ, इसके नाम के दोनों तरफ यहाँ गुलाब के फूल लगे होंगे। यदि आपको जो ये नोटिस वगैरह इस प्रकार के जो नोटिस हैं आपको चाहिए तो आप इसमें जो गुलाब का फूल लगे इस पर ज्वाइन करें। और यदि आपको स्टडी मटेरियल की पीडीएफ चाहिए, आईएएस लेवल तक के हाई क्वालिटी पीडीएफ इसके अंदर डाली जाती है, तो इसमें ये खास तौर से भाई वही साथी इसको, तो इस चैनल को खास तौर से वही, इसमें हमें भीड़ नहीं करनी है, वही साथी इसमें जुड़े जिनको वास्तव में ज़रूरत है, जो अपना जो गरीब बच्चे हैं खास तौर से वो जुड़े। मेरा कहने का मतलब ये है, सभी ना जुड़े, बाकी सभी इस ग्रुप में आ जाएं। इन्फॉर्मेशन हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ सभी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन आपको इसमें दी जाती है। वीडियो देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू सो मच।